डम 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 रे, डम 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 रे, आगे डम 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 रे, डम 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 रे, चल 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 मिट 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 मिटा देना मिट 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 मिटा देना मिट 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 मिटा देना मिट 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 मिटा उठो रे उठो रे उठो रे युद्ध दौड़ा रे दौड़ा रे दौड़ा रे खून है मारो रे मारो रे मारो रे दुश्मन खाली ना जाए ये वार ये जतन उठो रे नमस्कार मैं हूँ सुदीप जयपुर वाले और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। आपका स्वागत है और शुभकामनाएं। हाल ही में आपकी इतनी बड़ी फिल्म रिलीज़ हुई है, रहमान के लिए आपने गाना गाया है। सबसे पहले इस गाने के बारे में बताइए। इस गाने की शुरुआत बड़ी खूबसूरत होती है, बहुत कोरस है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा बैकिंग वोकल से चैंट से ये शुरू होता है गाना। और ये जो गाना है इसके लिए A.R. रहमान सर स्पेशली इंडोनेशिया बाली गए थे और वहाँ पे मंकी चैंट्स होते हैं, तो उससे वो गाना इंस्पायर हुआ है, क्रिएट हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये गाने में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है बल्कि वोकल परकशन से ही, जैसे पहले के ज़माने में होता था कि बहुत सारे आदमी और औरत मिलके उसको एक जैसे ग्रुप सॉन्ग जैसे करते हैं ताकि वो एक दूसरे को एनर्जी दे, एक एंथुजियाज्म की तरफ लेके जाए। तो वो क्रिएट करने की कोशिश है। और इसमें आप देखेंगे कि गाना बहुत लेट शुरू होता है, जब जहाँ पे मेरा जो वोकल्स आता है वो बिल्टअप होने के बाद में बैकिंग वोकल्स का काफ़ी उसमें एक जैसे बोलेंगे कि पैनिंग हो रहा है, कभी लेफ़्ट राइट चल रहा है आप सुनेंगे कभी, और फिर उसके बाद में जब आप देखेंगे जब ये गाना आता है तब एक और अलग सी एनर्जी ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है सिर्फ वोकल परकशन से। तो ये बहुत ही यूनिक सॉन्ग है और ये वहाँ से मंकी चैंट से इंस्पायर होके वहाँ पे रिसर्च होके उसको देख के वो इंस्पायर होके ये गाना बना। ये जो शुरू का जो चैंट हो रहा है ये भी आप लोग गा रहे थे कंटिन्यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसमें चैंट करना। उसमें काफ़ी लोग हैं, काफ़ी उसमें मतलब आप देखेंगे कि करीब 8-10 लोग हैं जिन्होंने गाया है। हाँ, आपको याद है? वो हल्का फुल्का मुझे याद है क्योंकि मुझे मेरा वाला पार्ट ज़्यादा याद है। तो गाना जैसे शुरू होता है वो फीमेल से जो है एक वर्ड क्रिएट किया है। अब इसमें क्योंकि आप देखेंगे देवों के देवा तो वो लॉर्ड महादेव आ जाते हैं, भोलेनाथ के बारे में भी है, उनके बेटे के बारे में कार्तिकेय जी के बारे में भी है। तो डम 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 रे जो है वो एक्चुअली एक डमरू का साउंड जैसे निकालने की कोशिश डम 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 डम। हाँ, तो वो उससे जैसे बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ना यूज़ करके वॉइस से कैसे वो क्रिएट किया जाता है। तो डम 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 रे, डम 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 रे, आगे डम 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 रे, डम 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 रे, चल 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 मिट 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 मिटा देना मिट 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 मिटा देना मिट 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 मिटा देना मिट 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 मिटा उठो रे उठो रे उठो रे युद्ध दौड़ा रे दौड़ा रे दौड़ा रे खून है मारो रे मारो रे मारो रे दुश्मन खाली ना जाए ये वार ये जतन उठो रे उठो। तो आप देखेंगे कि इस तरीके के पूरा एक ग्रुप ऑफ वोकल्स इसमें काफ़ी लोग हैं। ये शुरुआत में ऐसे क्रिएट किया गया, फिर उसके बाद में मेरी लाइन्स आती है देवो के हो देवारे कार्तिकेय मुर्गारे अस्त्र के हो राजा तुम शास्त्र के साक्षर तुम रक्षा में तुम्हारी जीते हैं अस्त्र से तुम्हारे लड़ते हैं राजाओं के राजा हो तुम ही तुम्हारी ही दया से हम पलते हैं धरती फिर फैलेगी ना अंबर फिर बरसेगा ना राज्य फिर चमकेगा ना आशाएं पूरी होंगी ना देवों के हो देवारे। कितना आसान या मुश्किल था? रहमान के लिए पहली बार गाया आपने? नहीं, ये एक्चुअली तीसरी दफ़ा है जिस मैंने रहमान सर के साथ काम। इससे पहले कब 2 बार गाया? इससे पहले 2017 में मूवी आई थी मॉम, श्रीदेवी जी की और नवाजुद्दीन जी की ये मूवी थी, अक्षय खन्ना थी इसमें। तो ये बैकग्राउंड सॉन्ग था जिसके लिए मतलब ये गाना प्रिपेयर करने की क्लासिकल टप्पा है जो ओरिजिनली मेरे दादाजी ने गाया हुआ है, पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी ने। तो रहमान सर ने ये सुना और रहमान सर ने कहा मेरा गाना सुन के कि आपको मैं नॉर्मल गाना तो ऐसे ही दे सकता हूँ गाने के लिए,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा गाएं जिसमें आपकी इंडस्ट्री में एक अलग छवि बने और एक मार्क बने आपका। तो आप ये क्लासिकल टप्पा गा पाओगे? तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था कि क्योंकि ये इतना मुश्किल टप्पा है। क्लासिकल में भी अलग अलग जॉनर होते हैं। लेकिन तो दादाजी बचपन से आप बड़े हुए हैं दादाजी को सुनकर, तो ये बहुत बार दादाजी ने गाया होगा। ये दादाजी ने काफ़ी बार गाया है। और मैं एक्चुअली जब 1 साल का था तभी दादाजी के बूटी में ही मुझे स्वर मिल गया था। क्या बात। तो वो वाली बात है कि बोलने से पहले ही गाना गाना शुरू कर दिए। तो लेकिन क्या होता है कि जब आप अपने गुरु के साथ में जो उन्होंने जो काम किया है उससे मैच करने की जब आप कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो करीब ये टप्पा तैयार करने के लिए मुझे 11 मिनट का है। तैयार करने के लिए मुझे करीब 4 से 5 महीने लग गए। और जब ये तैयार हुआ तब मुझे पता नहीं था कि मॉम में आने वाला है। फिर वो रहमान सर ने उस मॉम में पिक्चर में सुनाएंगे एक लाइन। जी बिल्कुल। बेनज़रा ज़ालिम ज़ो तेंदाने नूदा बरे नज़रा ज़ालिम ज़ो। तो ये क्लासिकल टप्पा है जिसमें आप टप्पा का जो मतलब है कि ये इसमें ठहराव नहीं होता। इसमें स्टार्टिंग से ही आपको तान वगैरह गानी है और बहुत ज़्यादा इसमें गायकी और बहुत ज़्यादा मुश्किल ताने वगैरह होती है। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। और इसके पहले पहली बार कब गाया था? नहीं, इसके बाद में फिर मिमी में मैंने एक बैकग्राउंड सिचुएशन पे रहमान सर के लिए आलाप गाए थे, जहाँ पे कीर्ति सेनॉन वो हार रास्ते पे भाग रही है और पीछे बहुत इंटेंस बैकग्राउंड था। तो रहमान सर ने मुझे कहा था कि चारू केसी राग में आप मुझे थोड़े आलाप गा के भेजो, मुझे ये सिचुएशन पे करना है। क्या बात है। तो इस बार जब रहमान ने आपको बुलाया तो आपको क्यों बुलाया? आपने पूछा कि मैं ही क्यों, या नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के लिए पहले रहमान सर के साथ में हम लोग ये तराना कर रहे थे। ओके। तो वो तराना फिर पता नहीं वो फिल्म में फाइनल यूज़ नहीं हुआ या फिर आया नहीं। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा निराश हो गया था कि इतनी बड़ी पिक्चर है ये म्यूज़िकल में, इसमें तराना भी आ जाता तो एक बहुत बड़ी बात होती। बट जब मैं वापस मुझे बुलाया गया तो मुझे पता नहीं था ये मूवी के लिए, PS1 के लिए। तो मैं तो सिर्फ नॉर्मली गा के आ गया था। मुझे ब्रीफ मिला था रहमान सर से कि आपको ये गाना थोड़ा सा खुली आवाज़ में गाना है और विद बोलते हैं जिसमें गाने की इमोशंस के डेप्थ में जाके कि भाई गाना क्या कह रहा है उस हिसाब से गाना है। क्योंकि ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भी हुआ है। तो आप देखेंगे कि भले ही तमिल हो, जब भाषा थोड़ी सी चेंज हो जाती है तो उसको गाने का असर थोड़ा बदल जाता है। तो मुझे एक्चुअली मैच करना था कि मैं गा पाऊँ जैसे उन्होंने भी गाया है, जैसे उन्होंने जस्टिस दिया है तो मैं भी जस्टिस दे पाऊँ। उन्होंने तमिल में गाया है? हाँ, योगी सेकारकर सिंगर है जिन्होंने बाहुबली में भी गाया है, काफ़ी अच्छा गाते हैं। उन्होंने तमिल में गाया है और मैंने हिंदी में गाया है। तो ये जब गाना मैंने डब किया तो मुझे ये पता नहीं था कि PS1 के लिए है। और जब बाद में पता चला तो बहुत खुशी हुई कि इतनी बड़ी मूवी में, क्योंकि मणिरत्न जी और रहमान सर को बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो उनके साथ उनके लिए तो काम करने की मतलब काम करना तो बहुत बड़ी बात है, उनकी मूवी भी देखना एक बहुत बड़ी बात है कि थिएटर में जाके ये कॉम्बिनेशन का कि ऐसी डायरेक्शन और ऐसा म्यूज़िक होगा तो इतने ग्रेट आर्टिस्ट हैं और उनके साथ में नाम जोड़ना और काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक्चुअली जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं 5वीं जनरेशन हूँ क्लासिकल सिंगर्स का। मेरे परदादा जी गुणी गंधर्व पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुरवाले जी हिंदुस्तान क्लासिकल वोकल के बहुत बड़े पिलर थे और उसके बाद में उन्होंने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया। और किन किन लोगों को, अगर नेम यू कैन? मैं बताऊंगा। मेरे जो दादाजी हैं पंडित गोविंद प्रसाद जयपुरवाले जी, उन्होंने काफ़ी प्लेबैक सिंगर्स को ट्रेन किया, लेजेंडरी लोगों को ट्रेन किया। जैसे उसमें से पद्म विभूषण आशा भोसले जी हैं, तो उन्होंने भी मेंशन किया है दादाजी का नाम एक मैगजीन में कि उनके गुरु में नाम मेंशन किया है। क्या बात है। और कविता कृष्णमूर्ति जी को ट्रेन किया, फिर पंकज उदास जी, मनर उदास जी और
राजेंद्र मेहता, नीना मेहता, मतलब लिस्ट, महालक्ष्मी अय्यर, लिस्ट काफ़ी लंबी है। पिताजी भी काफ़ी लोगों को प्लेबैक सिंगर्स को ट्रेन किया है, नीति मोहन, शान, भूमि त्रिवेदी, हर्षदीप कौर, अभिजीत सावंत, कीर्ति सगटिया, मतलब तो ये जो मेरा परिवार है जयपुर कुंवर श्याम गोस्वामी घराना जो है वो काफ़ी अपने बंदिशों के लिए और अपनी गायकी के लिए काफ़ी माना जाता है। और परदादा जी ने जो बंदिशें बनाई हैं वो काफ़ी यूनिक है, उसमें राग को महत्व देके कॉम्पोजिशन और जो लयकारी है उस पर भी काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। और आप देखेंगे कि जितने भी प्लेबैक सिंगर्स हैं, मतलब बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप इनसे जाके गाना सीखिए, मेरे पिताजी से। तो आप किसको सिखा रहे हैं? मैं आप भी क्लास लेते हैं? मैं क्लास लेता हूँ, बट अभी फोकस मेरा ज़्यादा परफॉर्मेंस पे है, क्योंकि क्या है कि ये जो एक धरोहर है वो जो मिला हुआ है वो तो आगे जाके मिलना ही है, लेकिन अभी मेरा फोकस ये है कि मैं खुद परफॉर्म करूं और मैं खुद सीख रहा हूं। तो मेरे पहले गुरु तो मेरे पिताजी हैं, पंडित भवदीप जयपुर वाले जी, और उनसे मैं सीख रहा हूं। और बस यही है कि आगे इस घराने को, मेरे फैमिली की ट्रेडिशन को आगे लेके जाऊँ। क्या बात है। वो 5 गाने कौन से हैं जिनको आप अपने करियर का मील का पत्थर मानते हैं कि इन 5 गानों ने मेरा फिल्म में करियर बनाया, फिल्मी गानों में? मुझे जो पहला जो ब्रेक मिला, जो मतलब वो ब्रेक भी नहीं था, क्योंकि ये फैमिली में पैदा हुआ हूँ तो लोगों को पता ही था कि इनके घर में से कोई ना कोई तो गाने वाला होगा। तो विशाल भारद्वाज जी के लिए पापा काम कर रहे थे काफ़ी म्यूज़िक अरेंजमेंट्स वगैरह, तो उनको एक रिक्वायरमेंट थी मूवी में एक बच्चे के गाने की, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। और जब बाद में पता चला तब कि ये गाने में भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने गाया है, मेरा पहला ही गाना उनके साथ में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि उनका आशीर्वाद मुझे पहले गाने में ही मिल गया। तो आपने मस्ती में गाया था कि डर डर के गाया था? नहीं, मैंने मस्ती में गाया था। मतलब क्या मैं एक लाइन गुनगुना? मतलब आप देखेंगे कि जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो विशाल भारद्वाज जी मॉनिटर रूम से आए और मुझे गले लगा लिया उन्होंने। और मतलब जो बच्चे जो बड़े हो जाते हैं वो पार्ट सुरेश वाडकर जी ने और हरिहरन जी ने गाया है। तो ये श्याम घनश्याम मूवी थी जिसमें चंद्रचूड़ सिंह और अरबाज खान एक्टर्स थे, और ये टाइटल सॉन्ग था। तो शुरुआत बच्चों से ही होता है। मैं 2 लाइन गा देता हूँ उसकी। हम दोनों हैं एक से, अलग हो कैसे ना, हम दोनों हैं एक से, अलग हो कैसे ना, इसीलिए सब कहते हैं हमें श्याम घनश्याम, ओ श्याम घनश्याम, तेरे श्याम घनश्याम, माँ की ममता पे हम होंगे कुर्बान, तेरे दूध की कीमत देंगे देकर अपनी जान, आज से तू आराम करेगी और करेंगे काम, श्याम श्याम घनश्याम, तेरे श्याम घनश्याम। क्या बात है। दूसरा गाना? तो ये जो पहला गाना था ये काफ़ी मेरे लिए ब्लेसिंग तौर पे था। और दूसरा गाना अगर आप देखेंगे तो शमशेरा जो अभी जो मूवी आई थी उसमें रणबीर कपूर जी और वानी कपूर उनके ऊपर पिक्चराइज्ड ये सॉन्ग है फितूर, जिसमें अरिजीत सिंह ने भी गाया है, नीति मोहन ने भी गाया है और मैंने भी गाया है। तो मेरा जो पार्ट है वो वहाँ से शुरू होता है, ये इश्क की बारिश हुई, और फिर उस गाने में जो पढ़ंत है, जो आलाप है, जो सरगम है, वो भी मैंने गाया। तो अरिजीत सिंह के हम सभी फ़ैन हैं, वो बहुत बढ़िया गाते हैं, और उनके साथ में गाना मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात थी कि वो नंबर 1 सिंगर है, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर है, तो उनके साथ में भी गाना ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात थी। तो ये जो म्यूज़िक था मिथुन जी का, इसमें म्यूज़िक था, तो मैं 2 लाइन उसकी गा देता हूँ।
ये इश्क की बारिश हुई, मुझको तेरी ख्वाहिश हुई, लगता है आज की बेपनाह मोहब्बत की एक नुमाइश हुई। ये इश्क की बारिश हुई, मुझको तेरी ख्वाहिश हुई, लगता है आज की बेपनाह मोहब्बत की एक नुमाइश हुई। आ गाना नंबर 3। गाना नंबर 3 तो फिर मैं यही PS1 का कहूँगा, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है और फिल्म को एक हिट का टैग मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं फिल्म हिट है। क्योंकि ये फिल्म में यूनिक ये चीज़ है कि बिना VFX के हमारे जो पुराने जो कल्चर है हमारा, जो हमारे जो राजा हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के जो राजा रहे हैं, द चोला किंगडम, उनके ऊपर पिक्चर बनाना और बिना VFX के कि भाई एक एक्टर को सुपरमैन या स्पाइडरमैन ना दिखाते हुए इतनी अच्छी स्टोरी को, इतनी बड़े नॉवल को उनको क्रिएट करके एक 3 आवर्स की मूवी बनाना फर्स्ट हाफ में, और उसमें लोगों का जुड़ना, जो ये कहानी नहीं भी जानते वो भी जुड़ रहे हैं और वो कहानी को पिक्चर के बाद में ये नॉवेल को भी पढ़ रहे हैं, ताकि जो हमारी जो हिस्ट्री है वो लोगों को पता चले कि कितने महान लोग पैदा हुए हैं और कितने महान काम उन्होंने किए हैं। तो फिर से मैं यही गाना गा देता हूँ। बरखा फिर बरसेगी ना, धरती फिर फैलेगी ना, राज ये फिर चमकेगा ना, आशाएं पूरी होंगी ही ना। ओ देवों के हो देवारे, कार्तिक के मुर्गारे, अस्त्र के हो राजा तुम, शास्त्र के साक्षर तुम, रक्षा में तुम्हारी जीते हैं, अस्त्र से तुम्हारे लड़ते हैं, राजाओं के राजा हो तुम ही, तुम्हारी ही दया में पलते हैं, देवों के हो देवारे। धन्यवाद। डम 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 रे, 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 डम 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 रे। सुदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।